स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज की ताजा खबर। क्या? नानी माँ तेरे ही रूम में सोएंगी। क्या? मेरे कमरे में? वर्षा, हाँ, नानी तेरे कमरे में। बेटा ऐसा करते हैं, नानी को यहाँ पलंग पर सुला देते हैं और तुम दोनों के लिए मैं नीचे गद्दे बिछवा देती हूँ। दोनों मतलब? वर्षा तू आज मेरे कमरे में सो रही है? वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। हम दोनों रात भर खूब सारी बातें करेंगे। कितने दिनों बाद हमें ये मौका मिला है ना। पर दादू अकेले सोएंगे? नॉट फेयर। माँ सामने खड़ी है, कुछ भी बोलती है ये लड़की। माँ, अब आप नानी जी मत बन जाइए। माँ वैसे आप एक बात मानेंगी? हाँ बोल। आप नानी जी को दादी के कमरे में सुला दीजिए ना प्लीज। क्या करूं बेटा, तेरी दादी भी तेरी नानी माँ को अपने पास सुलाने के लिए तैयार नहीं है। वो छोटे छोटे शैतान बच्चों के साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन तेरी नानी के साथ नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो यहाँ होंगी ना तो फिर हम बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं क्या करूं बेटा, कोई और जगह भी तो नहीं है उन्हें सुलाने के लिए। और फिर खास बात तो ये कि तेरी नानी कहीं और सोने के लिए राजी भी नहीं होंगी। अच्छा मैं गद्दे भिजवाती हूँ तुम दोनों के लिए। बाप रे, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं माँ, अक्षरा ही चाह रही थी कि उसकी नानी उसके पास सोए। मेरी बच्ची सही है बिल्कुल। अरे नानी उससे कहाँ मिलेगी, चाह रही होगी कि वो कुछ समय मेरे साथ बिताए। अब अरे फिर भी समदन जी रहती ना तो मैं उनसे एक बात पूछ लेती। क्या क्या बात पूछनी है उनसे माँ? अरे मैं जानना चाह रही थी कि ये अगर शौर्या और वर्षा का प्रेम विवाह नहीं है तो ये रिश्ता जुड़ा कैसे। वो बोली कि लंबी कहानी है। वो हाँ माँ, वो ठीक कह रही है, बहुत लंबी कहानी है। तो तू ही बता देना बेटा कि किस्सा क्या है। अरे कैसे हुआ चट मंगनी पट ब्याह, खानदान में किसी को कुछ नहीं पता। माँ वो क्या है कि बड़ी बहू नीचे गद्दे कितने बिछाने चल के बता दीजिए ना। अरे हाँ गद्दे, हाँ, मैं नीचे जाकर गद्दे बिछवाने हैं। हाँ चलिए। अरे सुन तो राजसी, तन्ने तो बताया नहीं कि किस्सा क्या है। हाँ माँ मैं बताऊंगी, लेकिन बाद में आराम से। अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, वो थोड़ा लंबा किस्सा है ना इसलिए। ठीक है चलिए गोपीदा। हाँ। ये दोनों सास बहू मन्ने बातों में उलझा गई। अरे जितनी बोली दिखूं ना मैं सबको, उतनी बोली ना हूँ। हाँ अरे किस्सा क्या है ये मैं भी जान के रहूंगी। हाँ बहुत थक गया यार। दादा, दादा चलिए, आप यहाँ नहीं सो सकते, कमरा खाली करना है। क्या? क्यों? ओफो, क्या क्यों? इतने मेहमाने कहाँ सोएंगे? नीचे आंगन में। सब बूढ़े बुजुर्ग नीचे सोए, औरतें भी, और आप यहाँ मजे से कमरे में। ये अतिथि सत्कार होगा। माँ ने कहा है कि फौरन कमरा खाली कीजिए, मेहमान यहाँ सोएंगे और आप सबके साथ नीचे आंगन में। पर ये मेरा कमरा है, मुझे यही नींद आती है। और वो हमारे अतिथि है, उनके आराम के बारे में सोचा हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तुझे शौक था ना घोड़ी चढ़ने का, अब शादी करनी है, इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा ना भाई। बड़े बुजुर्ग आए हैं, आशीर्वाद मिलेगा बच्चा। ये एक और वजह है कि रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं आते। एक तो आ जाते हैं, ऊपर से घर वालों को अपने कमरे से निकाल देंगे। और भला हाँ सारे गद्दे नीचे उतरा लेना। हाँ अरे बेटा संभल के। और हाँ शौर्य भैया जल्दी, और उस टेबल को वहां से हटा देना। आप चिंता मत करो, हम ले आएंगे सब। तुम एक काम करो, हमारा बिस्तर भी यहीं कर दो,
हम भी यहीं सो जाएंगे और ताया जी को हमारे कमरे में भेज। नहीं दादा, ताया जी और ताई जी शौर्य के कमरे में, आप अपने कमरे में आराम से सोइए। नहीं नहीं, हम यहीं सो जाएंगे ना सबके साथ। ये बाबूजी सब अरेंज हो गया है, यहाँ पर सिर्फ बच्चे और हम लोग सो रहे हैं। हाँ दादा, सब हो गया, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, कल बहुत सारे काम हैं। ठीक है, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। जी जी। अरे ये गद्दे उठाओ, इधर लगाओ जल्दी 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 जल्दी। और ये टेबल हटाओ यहाँ से, ये वाला भी, हाँ ये वाला। और हाँ देखो, गद्दों में थोड़ा थोड़ा गैप रखना। शौर्य जी, मैं बाकी मेहमानों को देख के आता हूँ, मैं बोलता हूँ बिस्तर लगे। जी ठीक है। हाँ तकिए इधर रखो, एक एक तकिया भी साथ में रख देना। ये भी रख दो, थोड़ा 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 गैप ही रखना। हम मदद करें आपकी, लाइए। मैं चलती। ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, आप सब। बहुत किस्मत वाला है भोला। हम किस्मत वाले हैं शौर्य भैया, हम समझे नहीं। कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा, चल जा अपना काम कर। अमेरिका में खूब उनका मन लग गया है। अच्छा है, अमित का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सब्र के फल मीठे होते हैं। एक बात जरूर कहिएगा उससे कहिएगा आप एक्सपांशन उदयपुर में भी हो सकता है, सिर्फ अमेरिका में नहीं। मैं यहाँ कैसे सोऊंगा? जैसे सब सो रहे हैं। और जमीन पर सोने से मुझे एलर्जी हो जाती है। लेकिन घर में कहीं और जगह भी तो नहीं है। तुम लोग कहाँ सो रहे हो? अपने रूम में। तो ठीक है, तुम लोग अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। वेरी स्मार्ट। ठीक है, हमारे कमरे में सो जाओ। वैसे भी वहाँ पहले से ही लीना बुआ, उनकी 2 बहुएं और 3 बच्चे सो रहे हैं। पर मैं यहाँ नहीं सो सकता। मुन्ना, क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? आपके प्रिंस ऑफ उदयपुर नीचे नहीं सो सकते, उन्हें अपना कमरा चाहिए। मजाक बंद करो, बहुत हो गया। मुन्ना, घर में इतने सारे अतिथि हैं और तुम्हें आराम की सूझ रही है। औरतें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, हर एक को कमरा देना होगा। हम उन्हें बाहर नहीं सुला सकते। अरे मुन्ना को कहाँ नींद आवेगी सबके सब। ऐसा करो मुन्ना, तुम्हारा गद्दा रसोई में डलवा दे, आराम से सो जाइए। ठीक है, वहाँ पर कुकर की सीटी से इसकी नींद भी खुल जाएगी। नंदिनी, इट्स ओके, गुड नाइट। अच्छी अच्छा। अरे अक्षरा बिटिया, थारी तबीयत मने ठीक ना लागे। ठीक है नानी माँ। बेटा यहाँ आके सो जा ऊपर। नहीं नानी माँ, मैं ठीक हूँ, आप आराम से सो। जाके सो जाना। नहीं, मैं यही सोऊंगी। मुझे जरा सी एलर्जी हो जाती है नीचे सोने पे। आप आराम से सो जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी।
बिटिया मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही थी। बहू बत्ती बुझा दे। जी नानी माँ, मैं बुझा देती हूँ। कितनी मजेदार है ना, अपनी पति की इतनी खिंचाई करते ना, बस पूछ रही मत। एकदम लल्लू है। अच्छा, मुझे भी बता रही थी। अरे छोरियों खीकी बंद करो, इतनी रात को जोर जोर से नहीं हंसती हैं छोरियां, सो जाओ। ये क्या है शौर्य, इतनी रात कर मुझे यहाँ बुलाने की क्या सूझी तुम्हें? तो क्या हुआ, अपनी बीवी को ही तो बुलाया मैंने। मजाक मत करो, नानी माँ ने देख लिया तब। कैसे देखेंगी, वो तो सो रही है ना। तो भी इतने लोग हैं घर में, मुझे डर लग रहा है। वर्षा, डरने की क्या बात है? हाँ, और वैसे भी शादी के बाद पहली बार तुम अपने पति से अलग सो रही हो, तुम्हें उसकी जुदाई का कोई दर्द नहीं? निर्दयी। मुझसे एक रात की जुदाई नहीं सही जा रही है आपसे? देखो ना कैसे मजनू बन गया हूँ मैं। हाँ, पूरे घर में ढूंढ रहा है दीवाना, कहाँ है कहाँ है मेरी जाने जा। सच बताना वर्षा, तुम्हें मुझसे मिले बिना नींद आ जाती? नहीं। क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम्हारे बिना मुझे एक पल भी नींद नहीं आती। आप खुश? अरे देख लो ये बेशर्मी। नानी। अरे तू चुप रहे। और इसको देखो, हैं? लाज शर्म हया वया कुछ है कि नहीं? कौन ठोर छोड़ के आई है? अरे घर में सगे संबंधी बैठे हुए और तू छुपके से यहाँ पे छत पे प्रेम लीला करने आई है छोरे के साथ। अरे अपने खानदान की मान मर्यादा की बात भी ना सोची तन्ने। नानी माँ, आप इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? थोड़ा आहिस्ता बोलिए ना। क्यों ना डरती मैं बोलने से? अरे मैं क्यों डरूं? अरे जो ऐसे कर्म करे वो डरे,
ना कि मैं ऐसी बेशर्मी। राम राम। अरे आज तो सब देखेंगे। नानी माँ देखिए प्लीज, आहिस्ता बोलिए, कोई आ रहा है, देखिए प्लीज। अरे हाँ हाँ, बचा बचा उसको। अरे ये बहू है क्या है? क्या हुआ माँ? अरे कहती थी ना तुझसे कि जो सर पे पल्लू नहीं ढाकेगी तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल कैसे रखेगी। अरे तुम लोग चार बातें मुझसे सुनवाते हो। पर हुआ क्या? अरे ये तू तो बोल रही थी ना शर्म आंख में होनी चाहिए। अब देख ले, देख ले। अरे घर में इतने लोग हैं, मेहमान हैं, नौकर चाकर है, बच्चे हैं, और ये बेशर्मी की हद देख। यहाँ छोरे से मिलने के लिए छत पे आ गई। समधन जी, आप बेकार में बात को तूल दे रही हैं। बात को यही खत्म कीजिए ना। अपने पति से ही तो मिल रही थी। हाँ हाँ, तुम लोग तो खूब छूट दो सबको। अरे जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ। घर में रीत रिवाज ताक पे रख दिया गया है। रीति कुरीत लगती है, रिवाज बोझ लगते हैं, और प्रथा पुरानी लगती है। अरे मैं भोली दिखती हूँ सबको, लेकिन हूँ ना। हाँ माँ चलिए ना, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। अब सभी लोग जाग जाएंगे, बातें बनाएंगे। अरे तुमने अपनी बहू को क्या सिखाया है? हाय हाय, इतनी बेशरम है। प्लीज नानी माँ, चुप हो जाइए मेरी खातिर। माँ अंदर चलिए। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। हाँ। जो देखा है ना सुना वही देख लिया आज। हाँ चलिए ना। हाँ चल चलो सुबह जल्दी उठना भी तो। शौर्य चलो। वर्षा, वर्षा बेटा, नानी की बात का बुरा मत मानना। उनकी तो आदत ही है, स्वभाव ही उन्होंने ऐसा बना लिया। जब जाके सोचे, कल बात करेंगे। वर्षा प्लीज। प्लीज चुप हो जा। मुझे पता है तुझे कैसा लग रहा होगा। अक्षरा तू नहीं समझेगी, शौर्य इस घर के बेटे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस घर की बहू, इस घर की मान मर्यादा सब मुझे ही समझना चाहिए ना। आज जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, सबको नानी माँ का स्वभाव पता है। नहीं अक्षरा, इसमें नानी माँ की कोई गलती नहीं है। शौर्य को ऐसे नहीं तू तो अपनी बीवी से ही मिलना चाहते थे ना, जो दिन रात सगाई की तैयारियों में लगी हुई थी। बस उससे दो पल बैठकर बात ही तो करना चाहते थे ना। समझना तो नानी को चाहिए था। नैतिक जी का फोन है, तो बात कर ले। नहीं वर्षा, मेरा मूड नहीं है। चुप कर। मूड क्या होता है? अच्छे से बात कर। सगाई से एक दिन पहले लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। या नहीं, नानी माँ आ जाएंगे तो टेरेस में जाके बात कर ले। हेलो। आपको भी क्या सर्दी हो गई? मुझे तो एलर्जी है, जमीन पर सोने से हो जाती है। रियली? मुझे भी जमीन पर सोने से एलर्जी है। आप भी आजकल जमीन पर सो रहे हैं? तो घर में इतने रिश्तेदार भरे हुए हैं,
यहाँ तक कि मुझे भी मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जरा संभल कर रहिएगा, कोई आपको मुझसे बात करते हुए पकड़ ना ले। इसीलिए तो सबसे छिपकर बाहर गार्डन में आया हूँ। इतने रिश्तेदार होंगे तो शादी में भी हमें छिप छिप कर ही मिलना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।